हेलो मेरे कक्षा चौथी के विद्यार्थियों, तो आपको एक हिंदी का पेपर लेकर आ चुके हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा 25-26, ठीक है। कक्षा चौथी का पेपर होने वाला है, जिसे आपको समय मिलने वाला है, 2.5 घंटे का समय मिलने वाला है यहाँ पर। और आपका 60 नंबर का यहाँ पर 60 अंक का पूरा पेपर होने वाला है। तो फटाफट सारा पेपर सॉल्व करने वाले हैं विद सोल्यूशन के साथ, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर लो एंड चैनल को लो सब्सक्राइब, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको सभी प्रकार के पेपर मिलते रहेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से 5, ठीक है। निर्देश सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, ठीक है। दीपक से होता है खालिस्तान, क्या होता है? अंधेरा, उजाला, रात, दोपहर, ठीक। क्या होता है बच्चों? तो दीपक से होता है क्या? उजाला, ठीक। क्या होता है? उजाला, ठीक है। नीलांग रंग का कैसा होता है? ठीक है। नील गाय का रंग कैसा होता है? नीला गाय का रंग कैसा होता है? काला, पीला, हल्का नीला या सफेद, कैसा होता है? तो होता है नीला, हल्का नीला, ठीक है। हल्का नीला होता है, ठीक है। क्या होता है? हल्का नीला, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, जीवन में सबसे अनमोल क्या है? जीवन में सबसे अनमोल क्या है? समय, कपड़े, पैसा, मकान, ठीक है। क्या है दोस्तों? जीवन में सबसे अनमोल क्या है? जीवन में सबसे अनमोल है समय, ठीक है। समय, ठीक है बच्चों। दीपावली का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? किस महीने में मनाया जाता है? सावन में, कार्तिक में, या फागुन में, या आषाढ़ में, ठीक है। कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है सावन में, ठीक है। ये हो जाएगा, ठीक है, सावन में, ठीक है। टंग के अनुसार घोड़े को किसके जन्म दिया गया है? ठीक है। टंग के अनुसार घोड़े को किसने जन्म दिया है? ठीक है। किसने जन्म दिया है? घर ने, रस्सी ने, खूंटे ने, या लकड़ी ने, ठीक है। इसने तो इसने दिया है खूंटे ने, ठीक है। खूंटे, ठीक है। खूंटे ने, ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 से 10, ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 7, यात्रा करने वाले व्यक्ति को खालिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? यात्रा करने वाले व्यक्ति को यात्री, क्या कहते हैं? यात्री, ठीक है बच्चों। यात्री, क्या कहते हैं? यात्री, ठीक है। क्या कहते हैं? यात्री, ठीक है। सरदार सरोवर बांध खालिस्तान राज्य में, कौन से राज्य में है? तो ये सरदार सरोवर बांध कहाँ है? बता बच्चों। गुजरात में, ठीक। कहाँ पर? गुजरात में, ठीक है। कहाँ पर है? गुजरात में, ठीक है। गुजरात में, ठीक है। गुजरात में, ठीक है बच्चों। गुजरात में, ठीक है बच्चों। 8वां देख लेते हैं। मानसरोवर खालिस्तान होता है, ठीक है। मानवरस्वर खालिस्तान होता है, क्या होता है? मानवरस्वर कहाँ से होता है? पेड़ों की पत्ती से, ठीक। कहाँ से होता है? पेड़ों की पत्ती से, ठीक है। जब पेड़ लहर लहाते हैं ना, तो पेड़ों की पत्ती से, ठीक है, मानसरोवर की आवाज़ आती है, ठीक है। पेड़ों की पत्ती, ठीक है, पत्ती से, ठीक। कैसे? पेड़ों की पत्ती से। नेक्स्ट क्या है? परोपकार करना खालिस्तान बात है। परोपकार करना एक महान बात है, कौन सी? महान बात, ठीक है। कौन सी? महान, ठीक है। महान बात है, ठीक है। परोपकार करना एक महान बात है। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, वाक्य में खालिस्तान शब्द है, कौन सा शब्द है वाक्य में? एक उत्तम पुरुषवाचक शब्द है, ठीक। कौन सा है? उत्तम पुरुषवाचक, ठीक है। उत्तम, ठीक है। उत्तम पुरुषवाचक शब्द है, ठीक है। उत्तम पुरुषवाचक, उत्तम पुरुषवाचक शब्द है, ठीक है। उत्तम पुरुषवाचक शब्द, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, अति लघु प्रश्न बच्चों। अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 6 से 16 तक वाले प्रश्न देख लेते हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, ठीक है। तो पहला प्रश्न क्या है? शरीर मजबूत करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि शरीर मजबूत बनाने के लिए हमें नियमित व्यायाम, प्रैक्टिस, आहार और पर्याप्त नींद जरूरी है। व्यायाम में पेट लिफ्टिंग और योगा शामिल है, जिससे वेट लिफ्टिंग और योगा शामिल, जबकि हमारा आहार प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और स्वस्थ वसा और संतुलन होना चाहिए। इसलिए हमें अलावा तनाव कम करना और भरपूर पानी पीना भी फायदेमंद होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्या है? जातियों की जीवन शैली और लोक कथाएं किसके करीब होती हैं, ठीक है। तो जातियों लोक सभा की खेल किसके करीब होती हैं? तो इसका आंसर है जातियों की जीवन शैली और लोक कथाएं मुख्य रूप से प्राकृतिक के साथ घनिष्ठ संबंध, सामाजिक मूल्यों और पारंपरिक विश्वासों के करीब होती है। जो उनकी कहानियां और जीवन शैली पर्यावरण के प्रति उनके गहरे सम्मान, प्रकृति के साथ सह अस्तित्व, समझा साधनों और पारंपरिक रीति रिवाजों पर आधारित हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है हमारा 13वां क्वेश्चन। देश का नव इतिहास कौन बनना चाहता है, ठीक है। देश का नव इतिहास कौन बनना चाहता है? तो देख लेते हैं कौन सा 13वां क्वेश्चन। देश का, ठीक है, देश का नव इतिहास कौन बनना चाहता है, ठीक है।
देश का नव इतिहास, लोक कथाएं, देश का 13वां, कौन सा क्वेश्चन, 13वां, ठीक है 13वां। देश का नव इतिहास से कौन बनना चाहता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? जनजातियों की जीवन शैली और लोक कथाएं प्रकृति और समुदाय मूल्यांकन के बहुत करीब होती हैं, प्रकृति के साथ घनिष्ठ संबंध रखते हैं, जिससे अपनी जीवन शैली का अभिन्न अंग मानते हैं, और लोक कथाओं उनकी संस्कृति, परंपरा और सामाजिक धार्मिक मान्यताओं को दर्शाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 का, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो कौन कौन से शब्द यहाँ पर हमारे निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो जाएंगे? भाई वीर का पर्यायवाची शब्द सूर्य, योद्धा, बहादुर, साहसी, और फूल का पर्यायवाची शब्द पुष्प, कुसुम, सुमन या प्रसून, गुल है। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये 15वां क्वेश्चन हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन क्या हो जाएगा? हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में पुरुष जाति का बोध होता है, जबकि स्त्रीलिंग में जाति का, देखिए स्त्रीलिंग में स्त्री जाति का होता है। ठीक है, पुल्लिंग शब्द पुरुष से जुड़ा होता है और स्त्रीलिंग स्त्री से जुड़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन शब्द लिखिए। ठीक है, तो निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन क्या है? मूलकन बहुवचन रूप मूषक है, मूषक का मूषका है, और बालक का बहुवचन बालका है। ठीक है, कुछ शब्दों का बहुवचन एक वचन से अलग होता है, जैसे लड़का बहुवचन लड़के, और पुस्तक का बहुवचन पुस्तक है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न 17। विद्यालय ने भारत माता का सवाल सुलझाने के लिए क्या कहा? ठीक है, विद्यार्थी, इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी ने भारत माता की सवाल का जवाब देने के लिए कहा कि वह पढ़ लिख कर कर्तव्य करेंगे, ज्ञान और विज्ञान से जंजाल समस्याओं से दूर करेंगे, और भारत माता का गौरव दिखलाने का काम करेंगे। अन्य संदर्भ में विद्यार्थियों ने कहा कि देश की रक्षा करके भारत माता का सवाल सुलझाएंगे। ठीक है, अभी 18वां क्वेश्चन, दूध धारा कैसे कहा जाता है? तो 18वां क्वेश्चन, दूध धारा एक प्राप्त जल जिसका नाम इसका नाम इसलिए पड़ा कि क्योंकि इसका पानी बहुत तेज गति से गिरने के कारण दूध जैसा सफ़ेद दिखाई देता है। जल प्रपात भारत के मध्य प्रदेश में अमरकंटक से नर्मदा नदी इस पर स्थित है। इसे दुर्सवा से भी जोड़ा जाता है। इन्हें वहाँ तपस्या की थी। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना 19वां, नीचे दिए गए मुहावरों का अर्थ लिखिए। ठीक है, मुहावरे हैं, तो उसका आंसर है नीचे, चैन की नींद सोना, बिना किसी तनाव या चिंता के आराम से सोना। ठीक है, 9 2 11 होना, जल्दी से भाग जाना। पासा पलटना, किसी स्थिति में पूरी तरह से उलट फेर हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पितजेर में बाघ के बच्चे क्या कर रहे थे? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 20 का? पितजेर में बाघ के बच्चे आमतौर पर बेचैनी से पिंजरे में लट रहे थे और अपने आसपास के वातावरण को खोज कर रहे थे, और अपने वास्तविक व्यवहार और स्वतंत्र के आभाव के कैद की सुविधा को दर्शा रहे थे। वे अपनी संस्कारी जगह से बेचैन होकर इधर उधर हलट रहे होते हैं, मानो जल्दी की आज़ादी की चाहत रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? 3 दिनों की अवकाश के लिए आवेदन। ठीक है, 3 दिन के लिए अवकाश के लिए आपके निवेदन सब निवेदन है कि मैं आपका नाम लिखना है, कक्षा का नाम लिखना है, और आप छात्र या छात्रा हैं, मुझे पारिवारिक कारणों के 3 दिवस के अवकाश है आता है। निवेदन है कि मुझे दिनांक अवकाश से अवकाश संबंधित तथा तारीख प्रदान करनी है, और कृपया अपने प्रदान हेतु अवकाश के लिए आभारी रहूँगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। नेक्स्ट, बाल
बाला प्रत्यय लगाकर 3 नए शब्द बनाए। ठीक है, तो बाल प्रत्यय लगा के 3 नए, कौन कौन से बाल प्रत्यय लगा 3 नए शब्द हैं? दूध वाला, घर वाला और गाड़ी वाला। ठीक है, दूध वाला जो दूध बेचता है, घर वाला जो घर का सदस्य है, गाड़ी वाला जो गाड़ी चलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट यहाँ पर द्विगुरुत्तीय प्रश्न देख लेते हैं। एक कदम एक कस्तब का पेड़ कविता की कोई 4 पंक्ति लिखी। ठीक है, तो यह उसका आंसर हो जाएगा। एक कबंद का पेड़, यह कबंद का पेड़, यह कदम का पेड़, अगर मैं होता यमुना तीरे तो मैं भी इस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ठीक है, ले दिया यदि मुझे बांसुरी तू 2 पैसों वाली, तो किसी तरह नीचे हो जाती है कदम की डाली। तू नहीं कुछ करता मैं चुपके चुपके आती, और उस नीची डाली को अम्मा ऊंचे पर मैं चढ़ा जाता। ठीक है, यह हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? रामू की माँ और बुआ की किस से मिलने उनके जाने पर रामू ने क्या किया? ठीक है, क्या किया? तो उसका रामू की माँ और बुआ की मिठाई की दुकान से मिले उसके जाने के बाद रामू अपनी माँ और बुआ जी के लिए गुलाब जामुन के डिब्बे ढूंढने में लगा रहा, और फिर उसने उन लोगों के साथ बैठकर गुलाब जामुन खाए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अपनी पाठ्य पुस्तक में कोई एक कविता लिखी जो 4 पंक्तियों में। ठीक है, अपनी पाठ्य पुस्तक में जैसे ये कविता लिख दी, कोई भी कविता सुबह की किरण, सुबह सुबह जब सूरज निकलता, अगन की उजियारा छाया, चिड़ियों ने मधुर सुरों से नए दिन का गीत सुनाया। ठीक है, अब इसका क्या है? नेक्स्ट क्या है? मेरे विद्यालय विषय 5 वाक्य लिखे। ठीक है, तो आपकी विद्यालय के 5 वाक्य भी आप लिख लेना। 5 वाक्य। मेरा विद्यालय बहुत सुंदर है, मैं विद्यालय में खेल का मैदान है, मेरे विद्यालय सभी शिक्षक बहुत अच्छे हैं, मेरे विद्यालय में एक पुस्तकालय है, मेरे विद्यालय में चारों तरफ पेड़ हैं, और मेरे विद्यालय में सभी छात्र वेदवादी हैं। ठीक है, मेरे विद्यालय में 5 शिक्षक हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। ठीक है।